हाथों पाँव की काली से काली चमड़ी को उखाड़कर गोरा चिट्टा ग्लोइंग ब्राइट बना देगा बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। घर में पड़ी मौजूद चंद चीज़ों से मिलकर ये बनने वाली ब्लीच आपके काले से काले हाथों पाँव को गोरा चिट्टा कर देगी, ग्लोइंग कर देगी, ब्राइट कर देगी। ना सिर्फ इससे इससे आपके हाथ पाँव गोरे चिट्टे होंगे बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में भी चार चाँद लग जाएँगे। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने कोई भी ब्लीच ले लेनी है। ब्लीच का साशे करीबी शॉप से मिल जाता है, महंगा नहीं होता, सस्ता ही होता है, आप ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर साफ़ सुथरा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ब्लीच का जो पाउडर इसके अंदर मिलता है ना, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोई भी आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब आप वो शैम्पू ले लीजिए। जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए या फिर करीबी शॉप से साशे ले आइए शैम्पू का। अगर आप अपने सर धोने वाली शैम्पू को ये नहीं लगाना चाहते, साशे ले आइए, ठीक है। साशे डाल लीजिए इसके अंदर, 1 साशे आपने डालना है। उसके बाद इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए हम इसके अंदर कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोको मिल्क पाउडर नहीं है तो आप नेस्ले, बुनियाद या निडो जो भी टी वाइटनर जो होता है, टी वाइटनर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन कोकोनट मिल्क पाउडर का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, बहुत अमेज़िंग होता है, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन पे। और ये जो ब्लीच के जो होते हैं ना पाउडर वगैरह, उसकी हार्शनेस से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। आपने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब भर के इसके अंदर कोकोनट मिल्क ऐड कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी ले सकते हैं, मार्केट वाली ले लें, अगर घर में पत्ते वाली मौजूद है वो ले लीजिए। आपने 1 टीस्पून के करीब एलोवेरा जेल ऐड करनी है। एलोवेरा जेल कूलिंग सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, आपकी स्किन को कूल करेगी और आपकी स्किन को नरम और मुलायम बनाएगी, दाग धब्बे भी ख़त्म करेगी। उसके बाद इसके अंदर हम 1 अदद वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करेंगे, जो अर्जेंट वाइटनिंग देता है। इससे आपकी स्किन जो है ना अर्जेंट ग्लोइंग आ जाएगा, फ़ौरन ग्लो आएगा। ज़ाहिर है आपने ईद के लिए अपने लिए ब्लीच रेडी करनी है, तो इस तरह से जब मेरे तरीके से आप बना के रेडी करेंगे, आप ये बिल्कुल भी श्योर नहीं कर पाएँगे कि ये ब्लीच आपने खुद घर में रेडी की है, जिसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त आया। उसके बाद ये विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। एवियन का अगर 400 वाला है तो आप 1 ऐड करेंगे, अगर 200 वाले हैं तो 2 ऐड करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास 400 वाला है तो मैं इसके अंदर 1 कैप्सूल ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल मौजूद है तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास विटामिन ई ऑयल भी था, लेकिन मैंने वो नहीं, आपकी आसानी के लिए एवियन का कैप्सूल ऐड किया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर टी ट्री ऑयल ऐड करेंगे। टी ट्री ऑयल जो होता है वो रंगत को निखारता है, स्किन के कालेपन को ठीक करता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदे देता है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल जो होता है इसमें खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आप तकरीबन फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करेंगे, 3 से 4 कतरे ही बस ऐड करने हैं, ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये जो ऑयल है ये आराम से पंसार स्टोर से मिल जाता है, महँगा नहीं होता है। एक दफ़ा ये चीज़ें आप अगर ला के रख लेते हैं ना तो आपके महीनों चल जाएँगी। उसके बाद जी मेरे पास ये ब्लीच क्रीम पड़ी हुई थी तो मैं ये डाल रही हूँ। अगर आप ब्लीच क्रीम नहीं डालना चाहते तो ना डालें, कोई इश्यू नहीं है। इसकी जगह कोई भी लोशन वग़ैरह, मॉइस्चराइज़िंग लोशन वग़ैरह भी ऐड कर सकते हैं। कोई सूदिंग लोशन अगर आपके पास पड़ा है वो डाल सकते हैं। अगर ब्लीच क्रीम ही पड़ी है तो वो डाल लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। हमारी ये जो ब्लीच है ना इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप खुद देखें कि जितनी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं, सारी की सारी नेचुरल हैं। ये जो ब्लीच है ना, अगर इसमें कोई हार्शनेस होगी भी, जो हमने चीज़ें इसके अंदर नेचुरल ऐड की हैं जैसे एलोवेरा जेल, कोकोनट मिल्क जो है और ये एवियन, व्हाइटनिंग जो भी है मैंने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं, सारी की सारी आपकी स्किन को ग्लो देंगी, ब्राइट करेंगी। जैसे हम दूसरी ब्लीच अगर हम वैसे ही आम सादा जिस तरह ये ब्लीच थी, इसको हम मिक्स करके लगा लेते हैं ना, तो उसका फ़ायदा उसी टाइम होगा, बाद में आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हम अपने हाथों-पाँव के लिए रेडी करते हैं वाटर, जिससे हमारी मैल कुचैल उतरेगी। आपने नीम गर्म पानी ले लेना है, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक यानी सॉल्ट ऐड कर देना है। उसके बाद चंद कतरे इसके अंदर शैम्पू के आप ऐड करेंगे, जो भी मैंने आपको पहले बताया, जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वो डाल लीजिए, ठीक है, जिससे आप अपने बाल वगैरह धोते हैं। थोड़ी सी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं।
उसके बाद इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए हम लेमन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नींबू का जूस। लेमन में आपको पता है विटामिन सी मिकदार में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, भारी मिकदार में पाया जाता है विटामिन सी, जो आपकी रंगत को निखारता है और दाग धब्बों को ख़त्म करता है, साफ़ करता है, लाइटन अप करता है आपकी स्किन टोन को। अब बीज हमने इसके निकाल लेने हैं और उसके बाद लेमन का जो हाफ़ लेमन है ना, उसका जूस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छे से शैम्पू, नमक और लेमन जूस को अच्छे से आपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। नींबू का छिलका अंदर ही डाल दीजिए, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अब आपने अपने हाथों को और पाँव को ना कोई बड़ा टब ले लेना है। मैंने छोटा लिया है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। आप बड़ा टब ले लीजिए, उसके अंदर हाथों पाँव को दोनों को डिप करके बैठ जाइए तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट ज़रूर इसको आपने अपने हाथों पाँव को डिप करना है, ताकि आपकी जो हाथों पाँव की जो मैल कुचैल है ना, वो नरम हो जाए। उसके बाद नींबू के इस छिलके से ना आपने हल्के-हल्के हाथों से ना अपने हाथों पाँव की स्किन को ना रब कर लेना है, ताकि मैल जो है नरम हुई है ना, वो थोड़ी-सी उतर जाए। ठीक है? उसके बाद आपने अपनी स्किन को, अपने हाथों पाँव को ड्राई कर लेना है और ये जो ब्लीच है हमारी एक्टिव हो चुकी है। ब्लीच पहले ही बना के रखिएगा, बाद में अपने हाथ पाँव डिप कीजिएगा। पहले ब्लीच बना के रख लीजिएगा ताकि आपकी ब्लीच अच्छे से एक्टिव हो जाए। ठीक है? हमारी ब्लीच एक्टिव हो चुकी है। अब मैं सारी जो ब्लीच है अच्छे से ब्रश वगैरह की मदद से मिक्स करने के बाद अपने हाथों पे, पाँव पे इसको अप्लाई कर लूँगी। ब्लीच को आप गर्दन पे भी लगा सकते हैं। ये ब्लीच जो है ना, आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें ऐड की हैं जो आपके चेहरे के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होंगी। आपके चेहरे को फ़ायदा देंगी, आपके चेहरे को ग्लो करेंगी, ब्राइट करेंगी। अक्सर ब्लीच का मैं पहले भी बता रही थी, ब्लीच के लगाने से ये होता है कि उस टाइम आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन बाद में आपकी स्किन ख़राब होने लगती है, ड्राई होने लगती है, डैमेज होने लगती है। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं ब्लीच करने के बाद। मैं भी ब्लीच का अगर पहले से जो आम जैसे ब्लीच इस्तेमाल करते हैं, अगर ऐसे कभी की भी है, तो बाद में मेरी स्किन ख़राब होने लगती थी। लेकिन जब इस तरह से ब्लीच बना के आप रेडी करेंगे और ना तो आपकी स्किन ख़राब होगी, ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। 15 मिनट इस तरह से ब्लीच को लगा रहने दें और उसके बाद जब आप ब्लीच को उतारेंगे, आपको जादुई रिज़ल्ट मिलेगा, बिल्कुल मैजिक हो जाएगा। आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, ब्राइट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी आपकी ये स्किन जो है ना। आपकी काली से काली स्किन टोन को ये गोरा चिट्टा बना देगा, बिल्कुल चाँदी की तरह आपकी स्किन चमकने लगेगी। जैसे ही आप अच्छे से अपनी ब्लीच को उतार लेते हैं, अपने हाथों-पाँव को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, तो आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि सारी चीज़ों ने मिलकर बहुत अच्छे से काम किया है आपकी स्किन पे, बहुत अच्छे से वर्क किया है, आपकी स्किन ग्लो हो गई है, ब्राइट हो गई है। अगर ईद से 1 दिन पहले भी ये वाली ब्लीच आप बना के ना लगा लेते हैं ना, तो आपकी स्किन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाएगी। आप ये देख सकते हैं, कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आम सादा कैमरे से मैं ये बना रही हूँ। ड्राई करने के बाद स्किन को किसी टिश्यू से ड्राई कर लें, टॉवल से, जिससे भी। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है अपनी स्किन को। मैं ग्लिसरीन से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, ग्लिसरीन या कोकोनट ऑयल से ही मॉइस्चराइज़िंग करती हूँ। इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म होती है इससे, और कोकोनट ऑयल भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए, ग्लिसरीन भी। इससे आपकी झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं हाथों-पाँव की, आपकी जो ड्राइनेस भी ख़त्म होती है, इससे आपकी स्किन बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है, नरम व मुलायम सॉफ्ट हो जाती है इसके लगाने से। ये वाली ब्लीच जो है ना, आप सोने से आधा घंटा पहले कर लीजिएगा और इसके बाद हाथों-पाँव को मॉइस्चराइज़ करके सो जाइएगा। सुबह उठ के जब आप धोएँगे तो आपकी ग्लोइंग स्किन आपके सामने होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।